चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं पहले का। जो लड़के लड़कियां नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर जा करके देखें। अब हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के लिए एकदम महत्वपूर्ण रामबाण होगी। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो क्लास 10th को पास होने का सपना बाबू बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपने सपने को जला दीजिए। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग की जो अगली वीडियो है, अगला जो हेडिंग है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। इस हेडिंग को आपको हम ऐसे समझाएंगे जैसे लगेगा कि आपके सामने टीवी का पर्दा चल रहा है। समझ में आ रही बातें? ध्यान से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसमें होता कुछ और है, मिलाएंगे कुछ और बन जाएगा कुछ और। उसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखिए क्या समझना है। इसमें आपको समझना है अभिकारक का समझना है अभिकारक, फिर बाबू दोस्त समझना है उत्पाद, फिर समझना है उत्प्रेरक। क्या समझना है? उत्प्रेरक। 3 चीजें आपको समझना है और रासायनिक अभिक्रिया समझना है। चलिए पहली बातें हम बता दे रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दें कि देखिए H2 है प्लस O2 है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा ना। समझने के लिए H2 का मतलब हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या है बाबू? एक गैस है। क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस ही है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। जबकि H2O क्या है? जल है। जल बाबू ये द्रव है ना। देखिए हाइड्रोजन जो होता है एक ज्वलनशील गैस होता है। समझ में आ रही बात है? जब हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है तो आप हमको एक बात बताइए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास चाहे हम लोग के आसपास मोहल्ले में आग लग जाती है, तो आग को हम लोग को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? हवा डुलाया जाता है। पंखा नहीं ना। तो जब पंखा नहीं डोला जाता मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो आग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस है बाबू, समझ में आ रही बात है? इस हाइड्रोजन में हम क्या मिला दे रहे हैं? ऑक्सीजन। और जब हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन मिला देंगे तो आप ही सोच के बताइए, आग और तेज जलना चाहिए कि कम जलना चाहिए? तो आप बताएंगे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, आग तो और तेज जलना चाहिए। तो जब हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन गैस मिला देंगे तो आग और तेज जलना चाहिए। जब आग और तेज जलेगी तो आग का पूरा बम्बारा फूटेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और होता है। हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। और जब ये जो ये जल बनता है बाबू, जो ये जल बनता है, यही जल जो होता है आग बुताने का कार्य करता है। लो कहानी उल्टा हो गई। हाइड्रोजन गैस है, एमा ऑक्सीजन मिलेगी तो आग और तेज होना चाहिए ना। लेकिन आग और तेज होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आग जब तेज होना चाहिए तो इसमें बन जा रहा है का? जल। इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही बात है? इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। काहे कहते हैं? काहे कि हम मिलाएंगे कुछ और या होगा कुछ और। हाइड्रोजन जो गैस होती है, इसमें अगर हम हवा डालेंगे तो और ही आग तेज होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है सर, क्योंकि इसको मिलाने के बाद क्या बन जा रहा है? जल। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या साथियों समझ में आ गया? कमेंट में लिखिए यस सर। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या हो गया? जल। आपको संतुलित करना हम दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। क्या होता है? यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इसको हम आपको बाद में सिखाएंगे। चलिए अब आपको इसमें हम समझाते हैं बाबू अभिकारक। क्या समझाते हैं? अभिकारक। अभिकारक को अंग्रेजी में हम रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शंस। अभिकारक का होता है, जैसे मान लीजिए जो चीज भाग ले रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। जो पदार्थ भाग ले रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। समझ में आएगी बात है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग को चावल बनाना है, तो घर में बाबू चावल पानी कंटेनर में रखते हैं ना, तो जो चावल आप पानी जब मिला दिए ना तो वही हमारा क्या हो गया? अभिकारक। लेकिन चावल पानी मिलाने के बाद हम जो टेम्परेचर देंगे चला, समझ में आ रही बात है? जो हमारा नया उत्पाद बनेगा जिसको हम लोग भात कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अभिकारक समझ में आ गया? जो लोग पदार्थ में भाग लेंगे वो अभिकारक, और उससे नया जो पदार्थ बनेगा
वो कहलाएगा उत्पाद। समझ में आ रही बातें? तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको नोट करते हैं किससे चला? कैपिटल आर से। चलिए अगला एग्जाम्पल कहते हैं हम उत्पाद। घबराइए मत, ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको तुरंत दिमागों में एंट्री कर जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वैसे बताए हैं कि मान लीजिए चावल आपको बनाना है तो पानी चावल एक ही में मिला दिए, 2 गो पानी और चावल लेते रहिए। पानी और चावल जब मिला दिए चला, और जब पानी और चावल मिला दिए ना तो थोड़ा सा समझिए, तो वो हमारा क्या हो गया? अभिकारक। लेकिन जब पनिया चावलवा को अगिया लगा करके जब गर्म कर देंगे चला तो नया पदार्थ बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। प्रोडक्ट का नाम सुने हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो लिखेंगे नए पर इसमें नया पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसकी परिभाषाएं हैं, बहुत किताब में है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभिकारक जो होता है कभी भी हमेशा बायां पक्ष में होता है। किधर होता है? बायां को हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसको बाबू हम RHS कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या समझ में आ रही बातें? तो ये कभी भी ये वाला जो उत्पाद है और ये वाला क्या है? अभिकारक है। एग्जाम्पल के तौर पर H2 + O2 रिएक्शन करेंगे तो H2O बना, तो ये जो है आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? उत्पाद है। समझ में आ रही बात है? और अभिकारक को नोट करते हैं कैपिटल R से, इसको नोट करते हैं कैपिटल P से। अब हम आपको एगो हेडिंग बच गया उत्प्रेरक समझाने का, बहुत जल्दी समझाएंगे। अगर आप इतना उतार लेते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे लाडले। चलिए अब हम मेरे प्यारे साथी रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा उदाहरण बताएंगे जो हम लोग एकदम जीवन से संबंधित होगा, एकदम से आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया का पहचान बहुत टीचर देखते हैं कि रटवाते हैं, हम आपको ऐसा नहीं कराएंगे, हम आपको हंसते खेलते याद करा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास एगो कंटेनर है, ठीक? इस कंटेनर में बाबू है ना, देखो ध्यान तो और हटाता, इधर देखिए। इस कंटेनर में मान लीजिए 100 ग्राम, मान लीजिए H2O है, और इस कंटेनर का हम माउथ बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसमें हम मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट भर दिए, चूना। इसका वजन कितना है? 50 ग्राम ना। अब आप ही सोच के बताइए, जब इसमें चूना नहीं गिरेगा तो रिएक्शन करेगा? तब बताएंगे नहीं सर। तो जब इसका वजन करेंगे तो निकलेगा 150 ग्राम, ठीक? अब इसी को दूसरा ये कंटेनर ले लीजिए, और दूसरा कंटेनर में इसको आप ऐसे बना दीजिए, और इसमें आप पानी यही रहेगा, कितना रहेगा चला? 100 ग्राम। और जो 100 ग्राम जल है, अगर इसको हम यही CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना कहते हैं, अगर इसमें हम गिरा देंगे तो रिएक्शन करेगा। चूना भी कितना है? इसमें भी 50 ग्राम यही है। अब इसको खोल देंगे तो इसमें रिएक्शन करेगा। अब आप ही बताइए, जब रिएक्शन करेगा तो ये बताइए हेमा 150 ग्राम से ज़्यादा होगा कि 150 ग्राम से कम होगा? तो आप बताएंगे गुरुजी ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। तो इसका भी वजन करेंगे तो कितना निकलेगा? 150 ग्राम। कितना निकलेगा? 150 ग्राम ना। तो ये देखिए, ये अभिक्रिया से पहले, ये क्या है बाबू? अभिक्रिया से पहले, और ये भैया अभिक्रिया के बाद। इसका भी वजन 150 ग्राम है और इसका भी वजन का है 150 ग्राम है ना। अब आप ही बताइए, तो अभी अभिक्रिया से पहले है, मतलब नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चूना पानी को मिलाए नहीं है तो बताएंगे कि गुरुजी इसी को अभिकारक यानी कैपिटल R कहेंगे। और जब इसको मिला दिए हैं तो इसी को हम उत्पाद कहेंगे।
यानी कैपिटल P कहेंगे, और अभिकारक के बराबर का हो गया, उत्पाद हो गया ना। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, कक्षा 11 में ये पढ़ाया जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का होते हैं, बराबर होते हैं। कहें कि क्रिया से पहले भी 150 ग्राम है, क्रिया के बाद भी कितना है, 150 ग्राम है। ठीक, अब इसका अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ध्यान दीजिए का है चला, उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर दिया जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब पहचान क्या हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए माय डियर हेलो फ्रेंड्स। पहचान क्या हो सकती है, पहचान क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। पहला पहचान ये है कि अगर मान लीजिए चूना और पानी को हम एगो में मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एगो मिला रहे हैं, तो ये बताइए क्या इसमें बदल सकता है। पहले एगो में नहीं था, दूसर का एगो में है, तो पहले जब नहीं था दूसर का एगो में है, तो जब नहीं था तो इसका रंग कुछ दूसरा था और इसका रंग कुछ दूसरा है। तो पहला परिवर्तन क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये नहीं कि रंग दे बसंती चोला, नहीं, रंग में परिवर्तन। दूसरका इसमें क्या है, दूसरका इसमें क्या है कि पहले जब इसको नहीं मिलाए थे, अब दूसरका मिला दिए। ठीक, नहीं मिलाए थे अब मिला दिए, तो दूसरका क्या, अवस्था में परिवर्तन। क्या है बाबू, अवस्था में परिवर्तन। का है कि दोनों की अवस्था क्या हो गई, बदल गई, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा क्या है, अब जब इसको मिला दिए चूना पानी आए, सॉरी इसको नहीं मिलाए थे और इसको मिला दिए, तो जब चूना पानी मिला देंगे तो हेजा से आपको गर्म महसूस होगा ना, क्या महसूस होगा, गर्म। यानी ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। कहें कि ताप बदला ऊपर। नंबर 14 का ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जगह नहीं है, ताप में परिवर्तन। आगे नंबर 14 का है कि जब इसको आप नहीं मिलाए थे, जब इसको आप मिला दिए तो परिवर्तन क्या हुआ। कहें कि जब नहीं मिलाए थे तो दूसरा चीज था, मिलाने के बाद दूसरा का हो गया, यानी उत्पाद का निर्माण हो गया। किसका हो गया, उत्पाद का निर्माण हो गया। उत्पाद का निर्माण का मतलब क्या, उत्पाद का निर्माण का मतलब ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले जब इसको हम नहीं मिलाए थे और दूसरा जब इसको मिला दिए, तो जब नहीं मिलाए थे तो हम दीवार पे चूना पेंट कर सकते हैं, नहीं ना, लेकिन मिलाने के बाद नया बन गया, यही कहलाता है उत्पाद का निर्माण। चलिए मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया, बहुत डीपली में पढ़ाए हैं कि अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले वाली चीज को अभिकारक, इसको उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो होती है, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उत्पाद का निर्माण, ये सब जो कुछ भी बातें हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे पार्ट 3 वीडियो 4 में स्वागत है। और कहना ये चाहते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। क्या नाम है, रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपको हम अब तक बता चुके हैं का अभिकारक, और उसको क्या बताए हैं, उत्पाद। तो जहाँ अभिकारक और उत्पाद उपस्थित हो और उससे नया हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान भी बता चुके थे, 4 गो था, वो भी आप जान चुके हैं। ध्यान दीजिए, जैसे H2 है और O2 है, ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो क्या बन गया, H2O हो गया। H2O2 और H2O हो गया। तो ध्यान दीजिए, इस वाले हिस्से को हम मेरे प्यारे साथी अभिकारक कहते हैं, और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको अंग्रेजी में R से नोट करते हैं, इसको किससे नोट करते हैं, P से नोट करते हैं। और जो बीच वाला है इसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। इस पर हम एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना देंगे पूरा बढ़िया से 2-3 मिनट की। अब ध्यान दीजिए, अभिकारक और उत्पाद, अब इसको हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो जो नीचे दो है और यहाँ पर भी दो है, तो ध्यान दीजिए कभी भी हम नीचे वाले को बदल नहीं सकते, नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा जब भी करेंगे तो सामने से ही करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2,
ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। तो अब ये नहीं कि यहाँ पर 2 है चला यहाँ पर 1 है तो मिटा दिखाई देना, गलती हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ भी 2 नहीं लिख सकते हैं, तभी भी क्या हो जाएगा गलती। इसको 2 करने के लिए हम कैसे गुणा करेंगे 2 से। तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन हाइड्रोजन दुगनी के 4, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन का हो गया 4। इसी को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ रही बात है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कोई चीज़ ठोस रहेगा तो उसको हम नोट करते हैं एस से, जब कोई पदार्थ द्रव रहेगा तो उसको नोट करते हैं स्मॉल एल से, जब कोई चीज़ गैस रहेगा तो उसको नोट करते हैं जी से, और जब कोई चीज़ गैस बन के उड़ेगा तो उसके सामने हम तीर लगा देंगे ऊपर का, जब कोई पदार्थ ठोस रहेगा तो उसके सामने लगा देंगे तीर कहाँ का? नीचे का। समझ में आ रही बातें? जैसे C+O2 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। तो CO2 जो है बाबू गैस है, तो इसके सामने हम जी लिख के तीर लगा देंगे ऊपर का, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि गैस है। समझ में आ रही बात है? ऑक्सीजन भी गैस है तो इसके सामने क्या लगा देंगे? जी लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ध्यान दीजिए, H2+O2 रिएक्शन करेंगे तो H2O हो जाएगा। हाइड्रोजन भी गैस है तो जी लिखेंगे, ऑक्सीजन भी गैस है तो जी लिखेंगे, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद आपका जल बन रहा है तो इसको L लिख देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? अच्छा, नंबर नेक्स्ट बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करना है कि आपको समीकरण को संतुलित करना है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समीकरण को कैसे संतुलित करना है, आपको PDF मिलेगा इसका, जो हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ का, हमारे हाथों के द्वारा लिखा हुआ नोट्स, पर थोड़ा समय लगेगा। जैसे C+O2 रिएक्शन है, क्या चला? CO2। तो इस वाले हिस्से को अभिकारक कहेंगे, इस वाले हिस्से को उत्पाद कहेंगे। कार्बन यहाँ पर भी एक है, कार्बन यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, सब कुछ बराबर है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस रिएक्शन। क्या कहेंगे? बैलेंस रिएक्शन, या इसी को कहेंगे संतुलित समीकरण। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि H2+Cl2 है, रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? HCl। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 करना है तो कैसे गुणा करेंगे? 2 से। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है? 2, यानी सब कुछ बराबर है, तो इसको भी कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आज का अंतिम रिएक्शन N2+H2 रिएक्शन करेंगे तो NH3 बन जाएगा। इसको आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक ले साथियों, जय हिंद, जय भारत। पार्ट 5 बहुत जल्द लॉन्च होगा।